सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियां और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा। यहाँ पर सबसे पहले आपका जो क्वेरीज़ है कि गवर्नमेंट जॉब के चांसेस हैं या नहीं, कब तक हैं, या जो कंस्ट्रक्शन का बिज़नेस आप कर रहे हैं उसमें क्या सफलता मिलने के योग है। तो गवर्नमेंट जॉब के लिए सबसे पहले तो माइंड लाइन का स्टेबल होना यानी स्ट्रेट होना ज़रूरी है, जो कि आपके हाथ में ज़्यादा नहीं है। दूसरी बात यह है कि सन माउंट जो है वो डेवलप्ड कुल मिलाकर के ठीक है, लेकिन जो सन लाइन है वो बिल्कुल भी प्रोमिनेंट नहीं है। आप देखेंगे तो मल्टीपल्स लाइन के साथ चल रही है और एक शाखा यहाँ पर काट के भी गई है। तो गवर्नमेंट जॉब एक प्रकार से देखा जाए तो एकदम यहाँ हस्तरेखा के अनुसार आपको मना नहीं किया जा सकता कि बिल्कुल भी नहीं होगा, लेकिन ये ज़रूर यहाँ पर आपको बताया जा सकता है कि आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए दिन रात एक कर देना होगा, दिन रात पसीना बहाना होगा, फोकस एक कर देना होगा, वो भी तकरीबन 3 साल तक, तब जाकर गवर्नमेंट जॉब के योग बनेंगे। और उस गवर्नमेंट जॉब होने के बाद भी आपके करियर में अनस्टेबिलिटी ज़्यादा रहने वाली है, सेटिस्फेक्शन कम मिलेगा। सीधा सा सिंपल सा लॉजिक इसमें यही है कि सन माउंट पे क्रॉस है, किसी भी कारणवश सन माउंट पे क्रॉस आ जाता है तो ऐसे जातकों का ध्यान एक क्षेत्र पर लग ही नहीं सकता है, आप किसी के अंडर में रह ही नहीं सकते। इंडिपेंडेंट वर्क करना ज़्यादा अच्छे से प्रेफर करेंगे और उसमें ग्रोथ भी अच्छा मिलेगा, जिसके इंडिकेशंस भी आपके हाथ में है। दूसरी बात यह है कि अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी सबसे पहले जॉब में आती है और जॉब में ही रहेगी, क्योंकि सन यहाँ पर कारक जॉब, करियर, प्रोफेशन प्लस सक्सेस का है। तो ये यहाँ ये इंडिकेट कर रहा है कि सक्सेस जॉब में मिल पाना मुश्किल है। ये नहीं बता रहे कि सक्सेस ओवरऑल लाइफ में मिलेगा ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और ऊपर से मल्टीपल सनलाइन होने के कारण फोकस में ऑटोमेटिकली कमी आता ही है, क्योंकि आप जैसे ज़्यादातर मल्टीटास्किंग नेचर के होते हैं, जिसके कारण एक समय पे एक से ज़्यादा काम करना या एक ही बार में उठ के सारे काम ख़त्म कर देना, ऐसे योग यहाँ पर बनते हैं। तो एक तो कंटिन्यूटी, फोकस, कंसंट्रेशन बहुत एक्सट्रीम लेवल का भी चाहिए गवर्नमेंट एग्ज़ाम से को क्रैक करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। तो यहाँ पर ये चीज़ आप बिल्कुल ध्यान रख लीजिए कि नामुमकिन तो बिल्कुल हस्तरेखा में कहना ही द्वेष है, मतलब ये कहा ही नहीं जा सकता आपको कि बिल्कुल नहीं होगा आपको, लेकिन 3 से 4 साल कंटिन्यूस इस प्रकार की मेहनत करनी होगी, तब जाकर के पॉसिबिलिटीज़ बनेगी आपके गवर्नमेंट जॉब एग्ज़ाम क्लियर करने की। दूसरी बात, कंस्ट्रक्शन का बिज़नेस करना या कोई भी इंडिविजुअल बिज़नेस करना आपके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है। रीज़न ये है कि आपकी जो फेट लाइन है वो यहाँ पर आपके माइंड लाइन से मर्ज हो गई है, जिसका अगर मेजरमेंट किया जाए तो ये अराउंड एक्टिव हो रहा है 36 के एज में, 36 से 38 के मिड में, उसके जाकर के ये लाइन यहाँ पर विजिबल हो रही है। लेकिन आपका जो मरकरी लाइन है वो बहुत पहले से विजिबल होते हुए गुरु तक जा भी रहा है, और यहाँ पर ये एज अगर हम काउंट करेंगे तो ये एज अप्रोक्सीमेटली 27 यहाँ पर आपका निकल के आएगा, 27 और 28 के मिड से। तो आपकी जो अर्निंग है या जो ग्रोथ है या प्रोफेशनल या एक प्रकार से बिजनेस में भी जो एकदम हाई लेवल एकदम आप जो पहुँचेंगे, जिसमें दिन रात आपको कैसे गुजर रहा पता नहीं चलेगा, ये सारे योग आपके हाथ में। लेकिन कब है? 27-28 के बाद से, और ख़ासकर ये बिज़नेस में ही है। कंस्ट्रक्शन का बिज़नेस करिए या चाहे इसके अलावा कोई भी इंडिविजुअल बिज़नेस करिए, अपने इच्छा के अकॉर्डिंगली, सब में बस मेन पॉइंट यही होना चाहिए कि जो भी आप काम कर रहे हो वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, दैट्स इट। ये आप करिए, आपको बिल्कुल ग्रोथ 101% जो है मिलने वाला रहेगा। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें। अब यहाँ पर आते हैं आपके ओवरऑल पाम के एनालिसिस के ऊपर। तो यहाँ देखेंगे तो फिंगर की लेंथ पूरे पाम के कंपैरिजन में आपकी थोड़ी सी शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, जल्दबाजी और हड़बड़ी को इंडिकेट करता है। यानी आपके दिलो दिमाग में जैसी कोई बात आएगा उस पर क्विकली रिएक्ट करना या एक्शन लेने लगना, ये आपके बेसिक नेचर में रहेगा। किसी भी चीज़ को पाने की चाहत आपके अंदर ज़्यादा रहेगी, और यही रीज़न है कि अपने थॉट को बहुत जल्दी इम्प्लीमेंट कर देना, अपने थिंकिंग के ऊपर बहुत जल्दी काम करने लगना। तो इस प्रकार से एनर्जी लेवल बहुत अच्छा है आपके अंदर। यही रीज़न है जो सोचते हैं उसको डायरेक्टली हासिल करने का प्रयत्न करते हैं, या जो भी आप अपने लाइफ में एक्शन ले रहे हैं उसका डायरेक्ट रिजल्ट देखते हैं। तो इसमें होता यह है कि आप किसी के अंडर में कंफर्टेबल वर्क इसीलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप ओपन माइंडेड पर्सन प्लस इंडिपेंडेंट नेचर के यहाँ पर देखने को समझ में आ रहे हैं। जितना ज़्यादा इंडिपेंडेंटली वर्क करेंगे, जितना ज़्यादा रिस्क लेंगे, जितनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ खुद के बलबूते पर लेंगे, उतना ज़्यादा ग्रोथ आपको आपके लाइफ में देखने को मिलेगा।
यहाँ पर देखें लिटिल फिंगर की लेंथ पर, तो लिटिल फिंगर की लेंथ शॉर्ट है, तो आपके अंदर पंचुअलिटी की बहुत कमी है। पंचुअलिटी हुआ, मैनेजमेंट हुआ, कम्युनिकेशन हुआ, मार्केटिंग स्किल, इन सारी चीज़ों की आपके अंदर कमी है। लिटिल फिंगर वाले लोगों में सबसे बिगेस्ट प्रॉब्लम यही होता है कि डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल के रखना, याद शक्ति बहुत कमज़ोर हो जाती है। या टाल मटोल वाली बात या आदत होती है जिसमें कल के ऊपर काम को टालते, या फिर एक जो कॉमन पॉइंट होता है वो ये है कि जब जब प्रेशर आता है तब तक बहुत अच्छे से काम कर लेते हैं। ऐसे 14 घंटे में कोई काम नहीं करेंगे, लेकिन जब प्रेशर आएगा तो 2 घंटे में वो 14 घंटे का काम कर जाएंगे, इतना दम रखते हैं। तो इसीलिए वो पंचुअलिटी और मैनेजमेंट यानी टाइम लिमिट्स को बढ़ाना लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिज़नेस में सबसे मेन चीज़ यही होता है, सबसे मेन चीज़ देखा जाए तो व्यवहार होता है व्यक्ति का, मार्केटिंग स्किल होती है, उसके बाद ये सारी चीज़ें आती है। लेकिन बिज़नेस आप अंततः अपने जीवन में यही करेंगे, तो इस चीज़ को लेकर के थोड़ा सा ध्यान अवश्य रखें। बाकी यहाँ देखें थर्ड और फर्स्ट फिंगर की लेंथ में, तो दोनों की लेंथ तकरीबन यहाँ सेम है। फर्स्ट फिंगर की लेंथ हल्की सी ज़्यादा है, जो अच्छे लीडरशिप क्वालिटी को बताता है, जिसके कारण किसी समूह का अच्छा नेतृत्व कर पाना, लोगों से अच्छे तरीके से काम निकलवा पाना, और एक प्रकार से यहाँ पर टीचिंग क्वालिटीज़, लीडरशिप क्वालिटीज़, वर्क मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें भी अच्छी देखने को मिलती है। नॉलेज में भी कोई कमी नहीं रहता है। और यहाँ देखेंगे तो फिंगर के ऊपर आपकी सीधी खड़ी रेखा भी मौजूद है, जो यहाँ पर आपके फ्रेंडली नेचर, मिलनसार स्वभाव को व्यक्त करता है, जिसके कारण आप हर परिस्थिति, माहौल में अपने आप को ढाल लेने में सक्षम रहेंगे और हर प्रकार के व्यक्तित्व वाले लोगों के साथ भी आपके संबंध अच्छे रहने वाले हैं। फेलेंजेस यहाँ डेवलप्ड अच्छा है, अंदरूनी मंगल डेवलप्ड अच्छा है, तो स्टेमिना, एनर्जी आपके अंदर ठीक रहेगा। और यहाँ देखें आपके थंब के साइज़ पर, तो थंब का साइज़ शॉर्ट है। जब थंब का साइज़ शॉर्ट होता है तो ये बताता है कि आप यहाँ पर टू द पॉइंट बात करना या सुनना ज़्यादा पसंद करते हैं। और उसमें भी देखें तो सेकंड जो पर्व है उसका डेवलपमेंट अच्छा हो रखा है। तो लॉजिक लगा के यानी सोच विचार की और दूरदर्शिता रख करके जो कोई भी काम करेंगे उससे आपको सफलता, उन्नति अच्छी देखने को मिलेगा। और यहाँ पर ये जो थंब है बिल्कुल स्ट्रेट है, मानसल इसका अच्छा है, तो इस कारण से किसी के सामने झुकना आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं रहेगा। जो एक बार ठान लिया वो चीज़ करके दिखाएंगे, यानी ज़िद्दीपन भी अच्छा खासा आपके अंदर शो हो रहा है। पाम के साइज़ पर देखें तो लंबाई और चौड़ाई दोनों में यहाँ पर आपका पाम ठीक है, तो इस कारण से मेहनत में कोई ऐसी बेसिक कमी आपके रहने नहीं वाला है। इंस्पिरेशन, मोटिवेशन जोन अच्छा डेवलप है, तो आपके अंदर काल्पनिकता, सोचने समझने की क्षमता या लाइफ के प्रति ड्रीम, डिज़ायर, एम्बिशन ज़्यादा है, बहुत बेस्ट है। एक्शन जोन थोड़ा कम एरिया ले रहा है, थिंकिंग जोन भी कम एरिया ले रहा है, तो इस कारण से आप जैसे ज़्यादा तक सोचते ज़्यादा हैं, कर थोड़ा कम पाते हैं, तो इसके ऊपर भी बेसिकली ध्यान देना है। अब यहाँ एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराता हूँ। तो गुरु के क्षेत्र से प्रारंभ करें तो गुरु का क्षेत्र यहाँ वेल डेवलप्ड है। जब गुरु यहाँ पर डेवलप्ड हो तो ये अच्छे मैट्रिमोनियल लाइफ को, मैरिड लाइफ को इंडिकेट करता है, क्योंकि गुरु यहाँ पर सीधे सीधे कारक हो जाता है आपके विवाह का, आपके ज्ञान का और सुख सुविधा एवं बच्चों का। तो जब गुरु सिर्फ अच्छा ही हो, क्योंकि कोई सेवरेट यहाँ पर सेवरल लाइन्स होती नहीं है, लेकिन गुरु माउंट सिर्फ अच्छा ही हो तो ही सर्वगुण संपन्न जीवन साथी मिलता है। सर्वगुण संपन्न यानी आपको समझने वाला, आपके लिए लक्की और अंडरस्टैंडिंग, बॉन्डिंग बहुत बेहतरीन रहने वाला, ये सारी पॉसिबिलिटीज़ है। नॉलेज की कोई कमी नहीं रहेगी, सुख सुविधाओं की भी कोई कमी नहीं रहेगी। ऊपर से यहाँ आप देखें तो यहाँ पर आपकी आड़ी रेखा भी चल रही है। आड़ी रेखा जब गुरु माउंट पे होती है तो ये व्यक्ति को धार्मिक और दयालुपन का व्यक्तित्व देती है, तो उस कारण से दूसरों का दुख दर्द जल्दी समझ जाना या खुद से जितना हो सकता है दूसरों का सहयोग करना, उन सारे योगों को भी ये दर्शाता है। ऊपर से यहाँ पर आपकी लाइफ लाइन से भी प्रोग्रेस लाइन्स निकली हुई है, जो यहाँ पर एक प्रकार से आपके एम्बिशियस नेचर को बताता है। तो आप अपने खुद के मेहनत, पराक्रम और खुद के दम खम पर अपना नाम स्थापित या उन्नति जीवन में करने वाले होंगे। तो इसीलिए सेल्फ मेड लक है आपका ये, तो जितना हो सके खुद के मेहनत पर, खुद के प्रयत्न पर ही प्रयास करें आप, उसी से आपको सर्वाधिक लाभ मिलेगा। सैटर्न माउंट थोड़ा कम एरिया ले पा रहा है, वीक हो गया है, तो इस कारण से आलस को थोड़ा ये बढ़ा देता है, लेकिन आपको आलस करना नहीं है, क्योंकि आपका अंदरूनी मंगल डेवलप्ड अच्छा है, तो इतना ज़्यादा आलसीपन तो रहने नहीं वाला है आपके अंदर। लेकिन तब भी जब सैटर्न वीक होता है तो ये व्यक्ति को थोड़ा, जैसे लिटिल फिंगर में भी देखने को मिला टाल मटोल वाला काम, वही सैटर्न पर भी दिखता है कि ऐसे जातक कल के ऊपर बातों को छोड़ देना ज़्यादा पसंद करते हैं। वहीं यहाँ पर सेवरल लाइन्स अवेलेबल हैं। एक से अत्यधिक रेखा खराब नहीं होती है, लेकिन ये फोकस को एकदम बिगाड़ देती है, क्योंकि ये मल्टीटास्किंग नेचर को बताता है, प्लस मल्टीपल सोर्सेस ऑफ अर्निंग को बताता है। तो ये डायरेक्ट देख लेना कि खूब सारी रेखा शनि पर, तो व्यक्ति खूब सारा माध्यम से कमाएगा ज़रूर, लेकिन टेम्प्रेरी अर्निंग होती है। ये एक समय टेम्प्रेरी अर्निंग करके सीधे शिफ्ट होकर दूसरे काम कर रहे हैं, उससे अर्निंग हो रही है, फिर शिफ्ट होकर तीसरा काम कर रहे हैं, तो इन सारी चीज़ों से कहीं ना कहीं थोड़ा सा बचना रहेगा।
मल्टीटास्किंग नेचर को थोड़ा सही करिए, एक समय पे एक ही काम करिए। यहाँ पर जितना शुभ फल एक सिंगल लाइन देती है, लाख लाइन मिलके भी नहीं दे पाता है, इसीलिए इस चीज़ का ध्यान रखें। यहाँ से निकलने वाली ये रेखा जब सूर्य पर आती है, यानी शनि के नीचे से निकलने वाली रेखा, तो ये राजनीति में भी ले जाती है। राजनीति हुआ या गवर्नमेंट जॉब के इच्छुक जो आप हैं, इसी कारण से बहुत ज़्यादा, क्योंकि शासन, राजनीति, पावर, अथॉरिटी, इन सब का ड्रीम भी ये जो रेखा है बहुत ज़्यादा देती है। तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेगी, बेशक मिलेगा, लेकिन आपके पास 2 कंडीशन है अभी आप अपने पूरे लाइफ को चेंज कर लें। चेंज इन द सेंस कि पूरा स्टडीज़ में फोकस हो जाए, गवर्नमेंट के लिए प्रिपरेशन करें, तो जा कर के ये पावर अथॉरिटी देगा। लेकिन इतना डैम श्योर यहाँ पर नहीं कहा जा सकता कि ये चीज़ प्रॉपरली मिल भी पाएगा या नहीं। दूसरा आप ये कर सकते हैं कि बिज़नेस में ध्यान दे करके थोड़े टाइम स्ट्रगल करके कहीं ना कहीं उस पावर अथॉरिटी तक पहुंच सकते हैं, जिसमें आपके हाथ के नीचे काम करने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा हो, या राजनीति के माध्यम से कनेक्शन अच्छे बिल्ड हो सके, या शासन के माध्यम से कनेक्शन अच्छे बिल्ड हो सके। क्योंकि बिजनेसमैन का भी रुतबा अभी के टाइम पे समाज में सबसे ज़्यादा है, और बिजनेसमैन ही डिसाइड करते हैं इकोनॉमी को भी। ये बात आपको भी बहुत अच्छे से पता रहेगा। तो इसीलिए इन दोनों ऑप्शन में से अभी जितना जल्दी हो डिसीज़न आप ले लीजिए, क्योंकि अब जो है थोड़ा टाइम आपके पास यहाँ पर एज अ करियर वाइज भी देखा जाए तो थोड़ा कम यहाँ समझ में आ रहा है। क्यों समझ में आ रहा है, अभी आएंगे लाइफ लाइन पे तो मैं आपको उस पर भी अवगत कराऊंगा। बाकी यहाँ देखिए मरकरी माउंट तो ये बहुत अच्छा डेवलप्ड है। मरकरी माउंट भले ही कम ही रह ले, लेकिन अगर एक से अत्यधिक रेखा यहाँ पर हो जाती है तो ये मीठी बोली, आकर्षित व्यक्तित्व को, मल्टीपल लैंग्वेजेस के जो है नॉलेज को भी इंडिकेट करता है। तो नॉलेज में कोई कमी नहीं है, आपको पता है कि किस व्यक्ति से कैसे बात करना है, किस व्यक्ति को कैसे कन्विंस करना है। ये सारी जब पॉसिबिलिटीज़ होती है और मरकरी लाइन हो तो आप जैसे ज़्यादा करोड़पति बनते हुए देखने को मिलते हैं, सिर्फ एक व्यापार के माध्यम से। हृदय रेखा के अंत में गोपुज की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर और फ्लर्टी रोमांटिक नेचर को भी बताता है। और यहाँ देखें हृदय रेखा, तो हृदय रेखा यहाँ से निकलते हुए सीधे एक तो जा रही है, और इसी हृदय रेखा में से एक शक निकल के गुरु पर भी गया हुआ है। विष्णु सिंबल की सबसे पहले आकृति बनी हुई है। तो हर काम के शुरुआत में प्रॉब्लम आएगा, स्ट्रेस आएगा, ये लिख के ले लीजिए। यही रीज़न है कि आपका स्टार्टिंग लाइफ बहुत ज़्यादा टफ रहा है। जैसे जैसे उम्र बढ़ा है, लाइफ इजी होती गई है, वैसे ही हर काम के शुरुआत में टफनेस ज़्यादा होगी, धीरे धीरे स्मूथनेस फिर बढ़ेगा। दूसरी बात यह है कि आप यहाँ पर मिक्स टाइप ऑफ नेचर के हैं, क्योंकि यहाँ पर आपकी सीधी हृदय रेखा जो जा रही है ये प्रैक्टिकल नेचर आपको देगी और एक प्रकार से कैलकुलेटिव पर्सनैलिटी भी बनाएगी, और ऊपर के जाने वाली ये रेखा इमोशंस को ज़्यादा देगी। तो इमोशनल नेचर भी रहेगा और प्रैक्टिकल भी रहेगा। तो मिक्स टाइप ऑफ नेचर होने के कारण जैसा समय या परिस्थिति रहेगा उसके अनुसार आप अपने इमोशंस को कैरी फॉरवर्ड करने वाले रहेंगे। अदरवाइज़ यहाँ देखा जाए तो ये ऑनेस्ट और लॉयल पर्सनैलिटी को इंडिकेट करता है, जिसके कारण किसी को धोखा चाह करके भी नहीं दे पाएंगे। हृदय रेखा में कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं है जो बताए हेल्थ के रिगार्डिंग प्रॉब्लम को। और माइंड लाइन की जहाँ तक बात करें तो माइंड लाइन आपके मंगल से स्टार्ट हो रहा है। तो मंगल से जब माइंड लाइन स्टार्ट होता है एक्सट्रीम लेवल का एग्रेशन दे देता है, क्योंकि मंगल यहाँ पर कारक ही है युद्ध का, योद्धा है मंगल। और जब माइंड लाइन वहाँ से स्टार्ट हो, बहुत ज़्यादा प्लानिंग्स करना, बहुत ज़्यादा चेंजेस अडॉप्ट कर लेना, अगर आपके अकॉर्डिंगली कोई काम नहीं हो रहा है तो इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन आ जाना। हाँ, इसमें एक सबसे अच्छी बात ये होती है कि आप जैसे जहाँ तक के सामने पीएम भी खड़ा हो जाए तो भी आप डरेंगे नहीं, इतना जो है दम दे देता है ये इस प्रकार की मस्तिष्क रेखा। लेकिन सबसे बड़ी डिमेरिट यही रहती है कि गुस्से के कारण और जल्दबाजी के कारण अपना अधिकतर काम बिगाड़ लेते हैं, या गलत बोली के कारण, कुछ भी ये कॉम्बिनेशन हो सकता है इन सारी चीज़ों में से। और यहाँ पर एक और डेडली कॉम्बिनेशन ये क्रिएट हो गया है कि यहाँ से ये रेखा निकल के सीधे आपके चंद्र की तरफ जा रहा है। डेडली कॉम्बिनेशन मतलब एकदम डर मत जाइएगा इस बात को सुन के। ये डेडली कॉम्बिनेशन तब यहाँ पर क्रिएट होता है, ये तब रिएक्ट करता है जब आप ओवर थिंकिंग करने लग जाएं अपने लाइफ में। देखिए, चंद्र तक जब माइंड लाइन जाती है तो ये सिर्फ आर्टिस्ट लोगों के हाथ में शुभ फलदायक होता है। जो लोग बहुत अच्छे क्रिएटर्स होते हैं, आर्टिस्ट या गायक, पोएट, राइटर्स, जो अपने कल्पनाओं से दुनिया के सामने कुछ रख पाते हैं, उन सभी के हाथ में इस प्रकार की योग रहते हैं, जो कि बहुत अच्छे भी हैं। वो सोचेंगे नहीं तो कैसे दुनिया के सामने कुछ रखेंगे। लेकिन अभी के टाइम पे हो ये जाता है कि जिस किसी के हाथ में ये है तो वो अपने करियर को, या कह सकते कि हॉबी या पैशन को समझ नहीं पाते हैं, या फिर ओवर थिंकिंग किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे करने लगते हैं। या आप कह सकते हैं कि हर बात की जड़ तक जाने की नेचर होती है, तो उस कारण से ओवर थिंकिंग जनरेट होता है। तो उस ओवर थिंकिंग के कारण नेगेटिव थिंकिंग होना प्लस मंगल का उसमें जो है भागीदारी हो जाना, तो हर चीज़ एट द एंड नेगेटिव ही निकल जाता है। लाइफ में आप किसी भी चीज़ के ऊपर सोच के देखिएगा ओवर थिंकिंग, अच्छे से अच्छे चीज़ पर भी सोचिएगा, आपका अंत में नेगेटिविटी ही आ जाना है। तो एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें कि कुछ भी हो जाए ओवर थिंकिंग करना नहीं है। अपने आप को इतना बिजी रखिए, कुछ भी काम करिए,
ज़रूरी नहीं है कि वो काम करने से आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा हो रहा हो, लेकिन करिए ताकि आपका माइंड कहीं ना कहीं इंगेज रहे, बिजी रहे, और बिज़नेस करना ज़्यादा सही अगेन रहेगा, क्योंकि बिज़नेस में भी दिमाग कहीं ना कहीं लगे रहता है, भागा दौड़ी ज़्यादा रहती है, तो उसमें व्यक्ति को इतना ज़्यादा टाइम नहीं हो पाता है, दिन भर का शेड्यूल बहुत ईजिली कट पाता है, और फैमिली जो है इन सारी चीज़ों में भी एक प्रकार से ध्यान रुझान अच्छा जाता है। तो यहाँ पर अगेन वही सारी बातें निकल के आ रही है। और एक फॉर्मेशन इसमें अच्छा ये हो गया कि यहाँ पर आपके बाइफोर्क का फॉर्मेशन आ गया माइंड लाइन पे, तो ये इंटेलिजेंसी को बढ़ा देता है। और जैसे कि अभी आपकी उम्र 26 के अराउंड देखने को आएगी, करेक्ट 28 के एज में एक ऑप्शन निकल के सीधे सूर्य पर जा रहा है, तो चांसेस तो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं आपके माइंड के अकॉर्डिंगली अच्छे डिसीजन लेने के कारण, ग्रोथ के, सक्सेस मिलने के, डेवलपमेंट होने के। तो इसीलिए आपका जो मेजर ग्रोथ है लाइफ में वो 28 से स्टार्ट होगा और फिर उसके बाद कंटिन्यू लाइफ में चलता जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी देखें तो ट्रायंगल का फॉर्मेशन होना प्रॉपर्टी को सबसे पहले इंडिकेट करता है। तो 28 के बाद खुद की प्रॉपर्टी भी बिल्ड कर पाने में आप यहाँ सक्षम रहेंगे। अदरवाइज़ यहाँ पर देखें तो आपके लाइफ लाइन के ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर भी जो प्रोग्रेस लाइन्स हैं ये देखें आप हल्की हल्की जो निकल के जा रही हैं। तो सबसे पहले ये समझिए कि ये सेल्फ मेड लक लाइन है। सेल्फ मेड लक लाइन का मतलब ऐसा जातक अपना भाग्य खुद के द्वारा ही लिखने वाला होता है। तो जिस चीज़ में आप एफर्ट्स डाल देंगे, मेहनत डाल देंगे, उन सबसे पॉजिटिव रिएक्शन आपको आने लग जाएगा। और ये जो प्रोग्रेस है अगेन 28 से स्टार्ट होते हुए निरंतर ये चल रहा है, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। और आड़ी तिरछी रेखा ज़्यादा इधर है नहीं, कुछ हल्की हल्की रेखा है शुक्र और मंगल से कनेक्शन लेकर आ रही है, जो फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग थोड़ा स्ट्रेस दे सकती है। बाकी कोई मेजर प्रॉब्लम यहाँ शो नहीं हो रहा आपको। एक हल्की सी रेखा मजबूत गई हुई है, लेकिन ये कोई ज़्यादा डिमेरिट नहीं देगी। हल्का सा लॉस आपको अराउंड 38 के एज में देखने को मिल सकता है। अंदरूनी मंगल विकसित अच्छा है, बाहरी मंगल विकसित अच्छा है, तो एक प्रकार से मानसिक रूप से बलवान रहेंगे। शारीरिक जो आपका गठन है वो भी मजबूत रहेगा। फिजिकली फिट और मेंटली अलर्ट दोनों रहने के योग अच्छे हैं। सहन शक्ति, जुनून, हौसला, पराक्रम अच्छा रहता है। जिस किसी का मंगल का जोन ऐसा डेवलप्ड हो तो आप जैसे जातक हमेशा हेल्पिंग टाइप ऑफ पर्सनैलिटी के समझ में आते हैं। शुक्र का क्षेत्र भी वेल डेवलप्ड है, तो लग्जरीज में किसी प्रकार की कमी नहीं होगा। शुक्र पर बहुत अच्छा कर्व लिया है लाइफ लाइन, तो उम्र तो आपकी 80 क्रॉस जाएगी और अच्छा खासा हेल्थ रहने वाला है ओल्ड एज में भी आपका, क्योंकि शुक्र को जब अच्छा एरिया मिलता है तो ये व्यक्ति के स्वास्थ्य बहुत अच्छा कर देता है। इसके अलावा जीवन में जैसे सुख समृद्धि की कमी नहीं होती है। एक से ज़्यादा गाड़ी घर बार होता है। एक से ज़्यादा क्यों होता है? क्योंकि ये लग्जरियस लाइफ को बताता है, तो लग्जरीज में कोई कमी होती नहीं है। और ड्रीम डिज़ायर भी बहुत ये शुक्र देता है। यहाँ की आड़ी रेखा अननेसेसरीज वरीज को बताती है। अगर किसी भी प्रकार के रिलेशनशिप में तो थोड़ा टेंशन ज़्यादा मिल सकता है बिफोर मैरिज। सीधी खड़ी रेखा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ को बताती है, उसमें कोई कमी नहीं है। और केतु पर डिवाइडेड लाइफ लाइन ट्रैवलिंग से अच्छा कराती है, तो ये भी कुल मिलाकर के पॉजिटिव साइन है। यहाँ से निकलने वाली मरकरी लाइन फैमिली बिजनेस को भी रन करवाती है। और इंडिपेंडेंट जो लाइन निकल रही है ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चल रहा है। तो फैमिली बिजनेस करिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अपना इंडिविजुअल अलग कोई काम करें अपने खुद के नाम से, तो वो ज़्यादा जो है आपको बेनिफिट लाइफ में देगा। बिल्कुल क्लियर कट स्क्वायर का साइन है। ये ज़रूरी नहीं है कि स्क्वायर का साइन किस कारण से बन रहा है। साइन बन रहा है मीन्स ये जो ग्रह है वो आपको पॉजिटिव रिएक्शन देगा ही। तो ये पॉजिटिव कौन सा हो गया? चंद्र हो गया। चंद्र पर स्क्वायर इट मीन्स बर्थ प्लेस से दूर, नेम फेम मिलना, प्रॉपर्टी जनरेट होना, हाथ के नीचे काम करने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा होना, या पब्लिक का सपोर्ट अच्छा मिलना, या आफ्टर मैरिज ग्रोथ होना। अब ये सब के सब बेनिफिट मिल सकते हैं या कोई सिंगल एक मिल सकता है, वो डिपेंड करता है कि कुंडली में चंद्र कैसा है, कहाँ है। बाकी बहुत बेस्ट ये इंडिकेशन होता है। इसमें एक और डिमेरिट ये आ गया है कि यहाँ जो आड़ी रेखा है वो आपके माइंड लाइन को काट रहा है, तो ये थोड़ा नेगेटिव थिंकिंग देता ही है। डाउट्स थोड़े से लाइफ में ज़्यादा देता है। होपलेस व्यक्ति को थोड़ा बनाता भी है। इन सारी बातों से बिल्कुल डरने वाली आवश्यकता नहीं है। इसके जस्ट रेमेडीज़ करने हैं, और जो प्रिकॉशंस आपको या सजेशंस दिए गए हैं उस पर आप काम करिएगा। ओवर थिंकिंग से बस बचिएगा। ये जितने भी ट्रबल आएगा सब ओवर थिंकिंग के बाद ही आएगा। बाकी मनी ट्रायंगल का फॉर्मेशन ऐसा क्लियर कट है नहीं, लेकिन यस यहाँ पर जो ये आपका माइंड लाइन के द्वारा या लाइफ लाइन के द्वारा भी इस प्रकार की अगर कोई भी घेराव बनता है तो ये भी अच्छे खासे धन को व्यक्त करता है। तो धन की स्थिति जीवन में पर्याप्त रहेगी। जहाँ तक रही कि मैरिज कब होगा आपका, मैरिज के जो क्या चांसेस यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे आपका यूनियन लाइन यहाँ पर इतना ज़्यादा अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है। इसके लिए साइड पिक अपना भेजेगा आप। लेकिन यहाँ पर जो है लाइफ में ट्रायंगल का जो ये फॉर्मेशन बना है ये 29 के एज में बन रहा है। तो 29 के लमसम में मैरिज के चांसेस ब्राइट हैं। बच्चे का सुख भी ठीक रहेगा। बेबी बॉय बेबी गर्ल दोनों हैं। आइलैंड और ओपन जो है फॉर्मेशन दोनों यहाँ पर अवेलेबल हैं। बाकी मनी तो लाइफ में बढ़िया है, उसमें कोई कमी नहीं है आपकी। और फॉरेन ट्रैवलिंग्स भी अच्छी रहेगी लाइफ में।
तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ से रिलेटेड। आते हैं लेफ़्ट पाम में आपके फेट लाइन के बारे में। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपकी फेट लाइन भी मून के एरिया से निकल रही है, तो जन्म स्थान से दूर ही ग्रोथ है आपका, और मदर से अच्छा कनेक्शन भी देखने को मिल रहा है। मन की ज़्यादा सुनेंगे, मन की ज़्यादा ही करेंगे। और यहाँ पर एक और जो ये रेखा यहाँ से निकल के गई है, तो ये आपकी माइंड लाइन के रूप में ही काम करती है, जो सीधे सैटर्न तक गया हुआ है। तो कुल मिलाकर के इसका योगदान यहाँ पर सिर्फ इतना ही है कि ये फोकस आपको बढ़ाएगा और मनी के ऊपर आपका फोकस थोड़ा ज़्यादा बढ़ने वाला होगा। यानी आने वाले समय में दिन भर में उठते से जो है धन का ध्यान सबसे पहले आएगा, और जब तक सेटिस्फैक्ट्री अर्निंग ना हो जाए तब तक आप शांति से नहीं बैठेंगे। उस दिन ऐसा भी योग आपके जीवन में आएगा अराउंड 30 की उम्र के आसपास में। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ से रिलेटेड। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपको बहुत बहुत धन्यवाद।